नमस्कार दोस्तों, प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ जीरकपुर से। तो प्रेम प्रकाश जी से मैं मिला तकरीबन कोई 1.5 साल हुआ। 1.5 साल हुआ। तो यहाँ पर हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे थे। तो एक कोर्स चल रहा था नाड़ी ज्योतिष का पहले चंडीगढ़ के अंदर। तो मैं यहाँ पर ठहरा हुआ था, तो प्रेम प्रकाश जी मेरे से मिलने आए और तब उन्होंने बात की, अपनी जन्मपत्री भी दिखाई, कुछ सवाल जवाब किए कि क्या परेशानियाँ हैं जो उनको हो रही हैं, कि प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे। तो काफ़ी बात हुई। तो नया जब बैच शुरू हुआ तो मैंने प्रेम जी को SMS किया। तो उस समय पे कुछ घर में कुछ कारण ऐसे हो गए जिससे हाँ ये मालूम चला था। तो फादर साहब चले गए, तो उस वजह से ये अटेंड नहीं कर पाए। फिर प्रेम जी मेरे से मिले यहाँ पर। तो प्रेम जी के साथ मिलके हम 2-4 बातें बड़ी गप्पे मारते हैं कि भाई जब नाड़ी ज्योतिष करते हैं तो दिमाग जो है चाचा चौधरी का जैसा हो जाता है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होता है। तो ये बात हम इसलिए करते हैं कि हम फ़ोन पे काफ़ी डिस्कशन किया करते हैं। शुरू में थोड़ी जब हमने कोर्स शुरू किया था तो उस समय पे एप्लीकेशन को लेके काफ़ी हर एक को होती है थोड़ी बहुत समस्या कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो फिर काफ़ी लंबी लंबी बातें, बड़ा मज़ा आता था प्रेम जी से बात करके। और जैसे ही ये फ़ोन करते हैं मैं तुरंत खड़ा होता है, इनके पता नहीं क्या प्रेम बना है, इनसे नाम भी प्रेम वैसे ही प्रेम। तो प्रेम जी अब आप बताइए कैसा लगा आपको आपका ये नाड़ी ज्योतिष का कोर्स कंप्लीट करके? हाउ सर, जब मैं पहली बार आपसे होटल में मिला जीरकपुर में, तो बात करने से पहले जब मैं जा रहा था गाड़ी लेके आपसे मिलने, तो मुझे लग रहा था कि मैं किसी बहुत बड़े रिनाउंड आदमी से मिलने जा रहा हूँ जिसकी किताबें मैंने पढ़ी हैं। पता नहीं कैसा होगा वो इंसान, मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे ही मैं होटल पहुँचा तो आपने शायद पार्किंग में मुझे देख लिया और आप अंदर चले गए। तो फिर मैं रिसेप्शन पे पूछ ही रहा था आपका होटल का जिस रूम में आप ठहरे हैं, तो उससे पहले आपने मुझे बुला दिया। तो मैं वहीं पे समझ गया था कि ये जो इंसान है इसके अंदर घमंड नहीं है। ओह थैंक यू। जो इंसान मतलब कि खुद मुझे बुला रहा है पीछे से हाथ दे करके कि मैं अभी पूछ ही रहा हूँ उनके बारे में, तो मेरे दिमाग में मतलब बात आई कि मैं सही इंसान से जुड़ रहा हूँ। एक मिनट इसमें मैं बात कहना चाहूँगा कि भाई प्रेम जी हमेशा याद रखो कि रेड एंड वाइट पीने वालों की बात ही लेकिन मैं नहीं पीता। मैं भी नहीं पीता। तो वहाँ पे इनका मैंने बिहेवियर देखा कि इन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट भी ऑफर किया, हालांकि उस टाइम मैं करके गया था घर से। मुझे लगा कि मैंने नुकसान कर दिया, घर से नहीं खा के जाना चाहिए था। तो फिर हम लोग ऊपर गए और हमने बहुत 1-1.5 घंटा इन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। हालांकि वहाँ पे पहले मुझे लग रहा था कि शायद 5-10 मिनट की बात होगी। तो फिर सर ने अपने हाथ से चाय बनाई, बड़ी टेस्टी थी। हाँ वो उसमें वो फ्री की देते थे। हाँ, तो इन्होंने मुझे चाय पिलाई। तो उस दौरान मैंने काफ़ी इनसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे और वैदिक पे और KP सिस्टम पे बात की। तो मुझे लगा कि मैं जिस पर्पज़ के लिए आया हूँ आज वो सर्व हो रहा है। क्योंकि नाड़ी ज्योतिष पढ़ने से पहले भी मैं एक जगह पे चंडीगढ़ में बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, तो वहाँ पे मैं पढ़ने गया। तो पहले नाड़ी पढ़ने से पहले मैंने KP पढ़ा, क्यों वो लोग बोले कि आपको नाड़ी तभी समझ में आएगा जब आपको KP समझ में आएगा। KP पहला स्टेप है, नाड़ी सेकंड है। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये बुजुर्ग लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। तो मैंने KP सिस्टम पढ़ा। तो KP सिस्टम पढ़ के भी बात बनी नहीं। जो वहाँ पे गुरुजी पढ़ाते थे, एक दिन मैं उनके पास पहुँचा, मैंने कहा सर इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो लास्ट हमारी क्लास थी, तो वो कहते बेटा हम आपको एक्सपर्ट नहीं बनाते। तो मुझे बड़ा धक्का सा लगा कि अगर एक्सपर्ट नहीं बनाते तो पैसे क्यों देते हो? ठीक है ना सर, अगर आप फीस ले रहे हैं तो कुछ सिखाएं भी स्टूडेंट को। तो उसके बाद फिर मैं नाड़ी सिस्टम में आया कि नाड़ी क्या है। तो वहाँ भी नाड़ी पढ़ने के बाद इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हुई। तो फिर उमंग जी से तो उस दौरान मैं मिल ही चुका था। तो फिर उमंग जी के पास जब मैं आया तो फिर नाड़ी पढ़ के जो मज़ा आया और जो इनके साथ बैठ के मज़ा आया वो मुझे कहीं पहले नहीं आया। नहीं भाई ये मैं मजे के लिए नहीं पढ़ा। बड़ी क्लियर सी बात, मजे के लिए नहीं पढ़ा था भाई, कुछ कर सकोगे नहीं करते ये बताओ। तो फिर उसके बाद प्रेडिक्शन में काफ़ी क्लैरिटी आई। और अब जो है कि हम लोग अभी भी मैं इनसे बात करता हूँ तो हमारी पहले बात थोड़ी लंबी चलती थी, अब कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। तो अब फ़ोन कॉल पे थोड़ी कम बात होती है और अगर जहाँ पे मैं फंसता हूँ तो ये मुझे हेल्प कर देते हैं। तो अब बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो रही है चीज़ों की। दूसरी जो मुझे नाड़ी
इनके साथ पढ़ने में मतलब पॉजिटिव रिस्पांस मिला वो ये कि ये क्लास में पढ़ाने के बाद में जब आप घर जाकर के उस चीज़ को एनालाइज करते हो और फिर आपके दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं, तो उस वक्त आपको एक गुरु की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे ये बड़े हेल्पिंग हैंड की तरह काम करते हैं। तो अगर मुझे रात को 10 बजे भी ज़रूरत है कि कोई मैं हॉरोस्कोप पे स्टडी कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि समझ में नहीं आ रही, तो ये ऐसे इंसान है कि रात को 10 बजे भी मतलब कॉल अटेंड करते हैं। नहीं, मैं 10 बजे नहीं करता, एक झूठ बोल रहा है। तो सर मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद बाकी लोगों से भी मुलाकात है तो बड़ा अच्छे रहे। ठीक है, अगर मतलब नाड़ी ज्योतिष पढ़ने के बाद प्रेडिक्शन कर सकते हैं लोग, और पढ़ने के समय पे अगर उनको अच्छा लगता है पढ़ते हुए, और काफ़ी प्ले वे मेथड से इसमें पढ़ सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर, और बहुत सौहार्दपूर्ण जो है रहता है माहौल, और खुद बैठ के अपना बैठ के चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, तो उससे बहुत माहौल अच्छा रहता है, और जो पढ़ाई का जो वजन है वो हल्का महसूस होता है। ऐसा मेरा एक मानना है, क्योंकि मैं भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं था, तो कोशिश यही रहती थी कि टीचर जो है इस तरह से पढ़ा दे कि खुद ही दिमाग में घुस जाए, तो ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि लोगों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं भी उनको चाहता हूँ। तो प्रेम जी ने मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें बताई, मैं 10 बजे फ़ोन उठाता हूँ, ये सब चीज़ों में प्लीज़ आ जाइएगा, ठीक है। और ये ठीक है, अगर उन्हें मतलब अगर मेरे को अच्छा टीचर समझा तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपना स्टूडेंट बनाया। अरे थैंक यू वेरी मच।